नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके कितनी देर बाद उसे नहलाना चाहिए, उसे बाथ देना चाहिए और कितने दिन बाद देना चाहिए। इस तरह का बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के मन में कि कुछ लोग हैं जो बच्चे का जन्म के बाद है, जो तुरंत बाद स्नान करा देते हैं, कुछ लोग ठहरते हैं। तो इस बारे में हम जानेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं और जो हमारे घर की जो दाई माँ होती है, हमारे घर की जो माँ होती है, वो क्या कहती है। तो बच्चे का जो वो बच्चे का जो स्नान है, वो आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आपको कम से कम बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटे के बाद स्नान कराना चाहिए या फिर कम से कम 6 घंटे तक तो रुकना चाहिए, उसके बाद कराना चाहिए। तो सबसे पहले स्नान कराने का जो है पहला है कि आपकी जो डिलीवरी हुई है वो कैसी है, कौन-सी टाइप से है? आपकी जो डिलीवरी है नॉर्मल हुई है या फिर सिज़ेरियन हुई है? इस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी वाले हॉस्पिटल से 1 ही दिन के बाद 1 से 2 दिन के दूसरे दिन बाद ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो अपने घर आ जाते हैं। तो घर आने के बाद है जो बच्चे को स्नान करा सकते हैं। अगर सिज़ेरियन डिलीवरी होता है तो आपको 4 से 5 दिन तक आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उसके बाद आप घर आने के बाद करा सकते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में ही स्नान कराते हैं, बट अगर हॉस्पिटल में उसकी व्यवस्था है आपके बच्चे को स्नान कराने का सेफ़ली कि मतलब उसके लिए अलग से स्नान का सारी व्यवस्था है तो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप बच्चे को स्नान ना कराएँ, घर आने के बाद ही आपको सुविधाजनक होगा तो घर आने के बाद करा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपको जो बच्चे का पहला स्नान है वो हॉस्पिटल में ना घर आने के बाद करें। ऐसे डॉक्टर के अनुसार अगर बात करें तो डॉक्टर बोलते हैं कि कम से कम आपको 3 सप्ताह तक इंतज़ार करना चाहिए। नहीं तो कम से कम जो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, गर्भनाल होता है, उसके गिर जाने के बाद ही आपको स्नान कराना शुरू करना चाहिए क्योंकि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उस पे पानी नहीं लगना चाहिए, वो भीगना नहीं चाहिए। तो बच्चे के जन्म के 8 से 10 दिन के बाद है जो कम से कम 8 से 10 दिन के बाद वो सूख जाता है और वो ऑटोमेटिक गिर जाता है। कुछ-कुछ बच्चे को ज़्यादा समय भी लग सकता है, यानी कि वो कम से कम तो 1 से 3 सप्ताह के बीच में कभी भी वो गिर जाता है। तो बेहतर होता है कि जो वो गर्भनाल होता है वो गिर जाए, अम्बिलिकल कॉर्ड वो गिर जाए, उसके बाद आप स्नान कराना शुरू कीजिए। तो जो बच्चे का स्नान होता है वो 20 दिन और जो बच्चे का मसाज होता है वो 8 दिन के बाद आप कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पहले पौराणिक जो हमारी दादी-नानी लोग होती है कि बच्चे जन्म होता है तो वो 20 दिनों के लिए सेपरेट रूम में रखती हैं, उसके बाद है जो बच्चे को बाहर निकालती हैं। तो वही जो पौराणिक जो तथ्य है वही डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको कम से कम 8-10 दिनों के बाद मसाज और 20 दिनों के बाद आपको स्नान कराना बच्चे को शुरू करना चाहिए। तो आप अग ब अगर बच्चे को आप बात कराना चाहते हैं तो 20 दिन के पहले या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड है तो उसे स्पंज बाथ दे सकते हैं। स्पंज बाथ कैसे करें? ये बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिर्फ़ एक कॉटन के कपड़े ले लीजिए और उसे ल्यूकवार्म वाटर में गरम कीजिए और बच्चे के शरीर को पोंछ दीजिए और फिर उसे सूखे तौलिए से सुखा दीजिए और उसके बाद है जो आप बच्चे को क्रीम, लोशन जो भी हो लगा के आप उसे कपड़े पहना दीजिए। इस तरह से आप स्पंज बाथ दे सकते हैं। और आपको बात अगर आप छोटे न्यूबॉर्न बेबी को स्नान कराते हैं तो वो जो स्नान होता है वो कितने समय करना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि छोटे बच्चे का जो स्नान है बस कुछ मिनटों में कंप्लीट होना चाहिए, बहुत देर तक नहीं करना चाहिए, उसके शरीर को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही हल्के हाथों से उसे स्नान करें और कुछ मिनटों में हो जाना चाहिए। जितना जल्दी आप उसका स्नान करा सकते हैं उतना जल्दी कराना चाहिए। तो और बेबी को जो स्नान कराने का जो
प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसमें जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं वो बेबी प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे बेबी शैम्पू, बेबी सोप। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आप यूज़ कर ले, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि बेबी का जो स्किन बहुत डेलिकेट होता है, ताकि वो उस चीज़ों से उसका हार्म ना हो। स्किन पर धूल, गंदगी या स्किन की परत को धीरे-धीरे से हटाएँ, उसे रगड़े ना। और नैपी वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि हाथ, पैर की उँगलियाँ के बीच का जो हिस्सा होता है, चेहरा, नाक, घुटना, जाँघ, आँख को रुई से साफ़ कर लें। और आर्म्स, दोनों आर्म्स, कान के बीच, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो हिडन पार्ट है, वो जो मतलब डायरेक्ट नहीं होता, उस समय बहुत सारी गंदगी रहती है, तो उस सब जगहों को भी साफ़ करें, अच्छे से साफ़ करें। और बात करें कि आपको न्यूबॉर्न बेबी को कितनी बार नहलाना है, तो ये डिपेंड करता है मौसम पे। अगर गर्मी का दिन है तो आप न्यूबॉर्न बेबी को 2 बार नहला सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम। अगर ठंड का मौसम है तो आप 1 बार दोपहर में बात कराएँ तो अच्छा होगा, ताकि बच्चे को ठंड से बचाया जा सके, उसे बार-बार ठंड लगने की समस्या नहीं आएगी। और बच्चे का जो तो ये था कि आप अपने बच्चे को कितनी बार जन्म के बाद नहलाएँ, कैसे नहलाएँ और कब नहलाना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किया, लाइक भी करो। डन।